हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक लंबी धातु की छड़ ऊष्मा के एक सिरे से स्थायी अवस्था में प्रवाहित हो रही है। इसके गर्म सिरे छड़ की लंबाई x के अनुदिश ताप का विचरण निम्नलिखित से ग्राफ से सही ढंग से दिखाया गया है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा है वो है हमारे पास किसी चालक छड़ में ऊष्मा प्रवाह चालन विधि द्वारा तो मान लेते हैं कोई चाल अपन ये एक, ठीक है, मुख्य उदाहरण है। तो मान लो बच्चों, एक चालक छड़ है आपकी, ये मान लेते हैं ये चालक छड़ है और इसमें ये चालक छड़ हो गई आपके पास, ठीक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हो गया बच्चों, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, ये इसकी लंबाई है L और इसका चालकता गुणांक K है, ठीक है। यहाँ पे अपन T1 लेते हैं और ये T2 लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट पर इसका ताप थीटा है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है, जैसे फलन x। तो हमने क्या किया, x पे एक बिंदु ले लिया जिसका ताप हमने कितना मान लिया, x पे थीटा मान लिया, ठीक है। अगर अपन आप देखें बच्चों, यहाँ पर क्या होगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो लिख लो बच्चों, ताप प्रवणता क्या होती है? ताप प्रवणता होती है एकांक लंबाई में ताप ह्रास। कितना ताप कम होगा जब हम लंबाई के अनुदिश चलेंगे बच्चों। और ये ध्यान रहे, हमें साम्यावस्था क्या होती है बच्चों? साम्यावस्था होती है जो ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। जितना ऊष्मा का प्रवाह इस बिंदु से होगा उतना ही ऊष्मा का प्रवाह इस बिंदु से होगा। साम्यावस्था नियत ऊष्मा प्रवाह के लिए नियत ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप प्रवणता नियत होता है तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो ये आपके पास T1 है यहाँ पे ताप, और ये ताप T2 है, इसकी लंबाई L है, ठीक है। तो ताप प्रवणता कितनी होगी यहाँ पर? ताप प्रवणता होगी बच्चों T1 माइनस T2 बटा ये ताप प्रवणता होगी। और किसी x दूरी पर स्थित बिंदु का थीटा ताप पर अगर अपन देखें तो थीटा ताप पर कितना हो जाएगा बच्चों ये? और थीटा ताप पर अगर अपन देखेंगे तो ये हो गया T1 माइनस थीटा बटा x बराबर नियत, ठीक है। और ये दोनों कांस्टेंट है, ऊपर वाला भी नियत है और नीचे भी नियत है। तो ये लिखा जाएगा T1 माइनस T2 बटा L बराबर T1 माइनस थीटा बटा x। अब इसको आप नियतांक बोल सकते हैं, पूरे को, इसको हमने बोल दिया नियतांक। तो T1 माइनस थीटा बराबर नियतांक गुणा x। तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस CX। तो बच्चों ये थीटा बराबर माइनस CX प्लस T1, ये एक समीकरण हो गई जिसका हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस MX प्लस C। तो बच्चों जो अपना ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, थीटा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।